अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमने नेक्स्ट जो है वो स्टडी करना शुरू करना है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है इन कंपैरिजन टू एसिड बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट, स्लिपरी टच एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो कह रहे हैं कि एसिड्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बेसिड्स अपने जो है वो कड़वे जायके के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ये स्लिपरी भी होते हैं, मुलायम होते हैं, स्लिपरी होते हैं। जिस तरह आपने सोप देखा होगा, घर में साबुन देखा होगा, तो वो स्लिपरी होता है। तो ये जो बेसिस हैं थोड़ी स्लिपरी टच देती हैं हमें। इसके अलावा ये अगर हम रेड लिटमस लें तो उसको ये ब्लू कर देता है। तो चलिए देखिए, आपको मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड्स क्या थे? सोर इन टेस्ट थे। बेसिस क्या है? बिटर इन टेस्ट है। एसिड्स क्या थे? एसिड्स हमारे पास स्लिपरी नहीं थे, टच करने पे वो स्लिपरी फील नहीं होते थे। अगर आप लेमन देखो, अगर आप इमली देखो, अगर आप जो है वो दही देखो, अगर आप अमरूद देखो, सिरका देखो, टमाटर देखो, तो ये छूने पे हमें जो है ये स्लिपरी नहीं लग रहे थे। तो एसिड्स आर नॉट स्लिपरी, बेसिस आर स्लिपरी इन टच। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो जो हमारे पास एसिड्स थे वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे, जबकि बेसिस जो हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो आप ये तीन डिफरेंसेस लिख दोगे। सो टेस्ट, बिटर टेस्ट, स्लिपरी नॉट स्लिपरी टच, स्लिपरी टच, टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो इस तरह आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अब अल्कली आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अल्कली पे। अल्कली क्या है? तो अल्कली क्या होता है? एक बेस ही होती है, मगर कुछ बेसिस जो है वो पानी में हल हो जाती हैं, कुछ बेसिस पानी में हल नहीं होती। तो जो बेसिस पानी में हल हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये अल्कलीज हैं। तो एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एंड नीचे आपने फिर एग्जांपल्स लिख देनी है। लाइक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस अमोनिया है। ये सब हमारे पास अल्कलीज हैं, बेसिस भी हैं, अल्कलीज भी हैं। मतलब बेस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, अल्कलीज, नॉन अल्कलीज। जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे ये अल्कलीज हैं। जो बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे हम उन्हें कहेंगे ये अल्कलीज नहीं है। साथ आप ये एग्जांपल दे दोगे। इनके कॉमन नेम्स भी लिखे हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है लाइम वाटर। ठीक है, तो ये जो कॉमन नेम्स हैं ये भी अपने माइंड में रखने, आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। तो ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटाश है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये वाइट कलर का पाउडर टाइप हमारे पास होते हैं कास्टिक सोडा। एंड ये जो कास्टिक पोटाश है डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में, सोप्स वगैरह बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट में, जो आपका खराब पानी है उसको ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट करने में, उसको साफ करने में ये इस्तेमाल होते हैं। लाइम वाटर की बात करें तो ये एंटासिड है। एंटासिड का मतलब है कि क्योंकि ये बेस है तो अगर आपको एसिडिटी हो जाती है, अगर आप का सीना जो है वो खाने के बाद जलन हो रही है आपके सीने में, आपको फील हो रहा है कि आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो देन आप ये लाइम वाटर यूज़ करते हो। तो ये एंटी एसिड है, यानी कि ये एसिड के अगेंस्ट जाके काम करती है। तो इस तरह आपकी जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। किस तरह काम करती है आपको पता है कि जब भी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, पानी एंड सॉल्ट बनता है, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। अब देखिए, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये एक्सट्रीमली क्रोसिव है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हार्श रिएक्शन देती हैं एंड ये आपकी स्किन को जला भी सकती हैं। उसके बाद ये तो अभी हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था। अब मेटालिक ऑक्साइड्स की बात कर लें। देखिए बच्चे, हमारे पास ना ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना सकती हैं, मेटलॉइड्स भी रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना सकते हैं। तो अगर हम मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें ना तो ये मोस्टली बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें तो वो मोस्टली एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कह रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जब हम मेटल ऑक्साइड लेते हैं, उसको एसिड के साथ हम उसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें इन रिटर्न सॉल्ट मिलता है एंड वाटर मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये मेटालिक ऑक्साइड एज अ बेस बिहेव कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सोडियम ऑक्साइड की एग्जांपल है। तो कह रहे हैं कि ये जो है वो बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि इसमें जो है वो ऑक्सीजन आइन जो है वो प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सीजन आइन है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्साइड आइंस बनाता है। तो आपको पता है कि बेसिस वो होती हैं जो हाइड्रोक्साइड आइंस दें। यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि जब भी ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे। तो देखें इस तरह से बनते हैं। आपको पता है कि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो एक हाइड्रोजन आइन में और एक हाइड्रोक्सल आइन में ब्रेक डाउन होता है। तो एक हाइड्रोक्सल आइन तो हमारे पास ऑलरेडी है एंड दूसरा ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड इस तरह हमें जो है वो दो हाइड्रोक्सल आइंस मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट ये रिएक्शन दिखाया हुआ है सोडियम ऑक्साइड का पानी के साथ। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो एक बेस बनाते हैं। तो आगे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस मिल रही है। उसके अलावा कह रहे हैं कि अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो ये सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आपको ये ऑक्साइड्स दे देगा एंड पूछेगा कि ये बताइए एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। तो इनको आपको माइंड में रखना है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि जब एसिड एंड बेसिस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक दूसरे का जो इफेक्ट है ना उसको कैंसिल करके एक नई चीज़ बना देती हैं एंड वो है साल्ट एंड साथ पानी बनाती हैं। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नीचे मैंने इक्वेशन भी शो की हुई है कि एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इक्वल अमाउंट में आपने एसिड एंड बेस को लेना है, देन ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। ये देखें तो नीचे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। तो ऊपर आप पढ़ के आ चुके हो। ये देखें कि सिट्रिक एसिड किन में होता है, लेमन एंड ऑरेंज में। तो आप ये आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑक्सैलिक एसिड के बारे में है तो आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन यूजेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला भी इवन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसका फॉर्मूला भी माइंड में रखना है, H2C2O4। ये डाइप्रोटिक है। डाइप्रोटिक का मतलब है कि इसमें दो हाइड्रोजन है। ठीक है,
इसका कमर्शियल यूज़ देखें तो ये ब्लीचिंग में यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर आप के कहीं ज़ंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करेंगे। अगर आपके कपड़ों पे इंक जो है वो गिर गई है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करेंगे। देखें, आपको एक्टिविटी करने का कह रहे हैं कि ज़रा ये सब्सटेंसेस दी हुई हैं, टैप वाटर, बैटरी वाटर, रेन वाटर, सोप सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, शैम्पू, ब्लीच, इनकी ज़रा नेचर बताएं कि ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। तो चलें आप आइडेंटिफाई करें। अगर हम टैप वाटर की बात करें, आपको पता है वाटर वैसे तो न्यूट्रल होता है जब वो प्योर होता है, बट जो टैप वाटर होता है वो ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, तो ज़मीन के नीचे से और इम्प्योरिटीज़ भी इसमें मिक्स होती हैं। तो बताएंगे एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे, माइंड में ज़रा सोचें। बैटरी वाटर की बात करें तो ये जो हमारे घर में बैटरीज होती हैं, हमारे फ़ोन में बैटरीज हैं, टॉर्चेज में, बाकी जगह पे जो बैटरीज हम इस्तेमाल करते हैं, वो बताएं उसमें जो है वो एसिडिक नेचर की हैं या बेसिक नेचर की हैं। रेन वाटर ये तो आप इजीली बता लोगे, हमने मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ा है कि रेन वाटर जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, बिकॉज इसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। सोप सोल्यूशन, पीछे जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला जबकि बेस स्लिपरी टच देते हैं, तो मैंने सोप की एग्जांपल दी थी, तो ये बेसिक इन नेचर है। टूथपेस्ट आप अभी नहीं बता पाओगे टूथपेस्ट किस नेचर के हैं, चलें अंदाजा लगाएं, आइडिया करें कि क्या टूथपेस्ट किस नेचर के हैं। ब्लीच, देन ब्लीच का तो आप इजीली बता सकते हो ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। चलें मे भी कि आपने सोच लिया हो अपने माइंड में कि कौन सा कंपाउंड जो है, कौन सी सब्सटेंस किस नेचर की है, तो अब जरा देखते हैं कि आपने जो सोचा क्या वही आंसर्स हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास टैप वाटर है वो बेसिक नेचर का होता है, बिकॉज के आपके जो पाइप वगैरह हैं उनके अंदर क्रोयन ना हो, इसके लिए जो है वो नेचुरली ज़मीन के नीचे हमें बेसिक वाटर मिलता है। बैटरी वाटर ये एसिडिक होता है क्योंकि बैटरीज में मोस्टली हम ना इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड मोस्टली हम एसिड्स लेते हैं बिकॉज वो इजीली आयनाइजेबल हैं। रेन वाटर आपको पहले बता दिया एसिडिक होते हैं। सॉप सोल्यूशन बेसिक होता है, इसमें हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होती है एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस पाई जाती है। टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट भी हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर का क्यों रखा जाता है कि जब आपके माउथ में आपकी फूड डाइजेस्ट हो रही होती है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स वगैरह जब जो है उनकी डाइजेशन चल रही होती है, तो उस दौरान जो है वो एसिडिक आउटपुट्स जो है ना वो रिलीज होते हैं। तो आपके जो है वो उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो एसिड्स आपके दांतों को जो है वो खराब ना कर दें, इसके लिए हम टूथपेस्ट हमने बेसिक नेचर का रखा हुआ है, ताकि ये जो बेसिक नेचर का टूथपेस्ट है ये माउथ में जाके वहाँ पे मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें। शैम्पू जो है एसिडिक नेचर का होता है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो एसिडिक नेचर का इसलिए रखा जाता है कि हमारी जो स्कल्प है वो स्मूथ हो जाए एंड हमारे जो हेयर्स हैं वो फिजी ना हो, वो ड्राई ना लगे, वो बैड क्वालिटी के ना लगे, थोड़ा सिल्की सिल्की हो जाए। ब्लीच की बात करें तो ये बेसिक नेचर होती है, इस बेसिक इन नेचर होती है, इसमें जो है वो सोडियम हाइपोक्लोरेट पाया जाता है जो कि क्लीनिंग वगैरह के पर्पसेज में यूज़ किया जाता है। इसका क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस। अगर आप देखें तो एक्जैक्टली पीछे हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है कोई क्लियर कट नहीं लिखा हुआ कि मिनरल एसिड्स के यूजेस, लेकिन अगर आप जब मैं पढ़ा रही थी तभी भी मैंने बताया था कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना ये रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज में हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी होती हैं तो उसमें भी ये जो है वो हेल्प आउट करते हैं।